आप इस हलके में उनसे लोटों से आगे निकल गए हैं। आप इस हलके में उनसे लोटों से आगे निकल गए हैं। ये बड़ी आपकी और आपकी टीम की बड़ी कामयाबी है कि आपने खौफ की जंजीरें तोड़ी। सुनो मेरे पाकिस्तानियों, अल्लाह कुरान में कहता है कि जो लोग ईमान ले आए मैं उनके खौफ दूर कर देता हूं। और ईमान किस पे? ला इलाहा इल्लल्लाह पे। अल्लाह तेरे सिवा मैं किसी से नहीं डरता, किसी के सामने नहीं झुकता। और सुन लो, सुनो, इसको उठा दो, हाँ उठा दो। जब लोटों की जगह सिर्फ वसूल खाने में। अच्छा सुनो, जैसे ही अभी मैं डीजल पे भी आता हूं, चेरी ब्लॉसम ने बड़ी गेम खेली है। पहले 130 रुपए डीजल को बढ़ाया और फिर 35 रुपए कम कर दिया। शिबाश्री, तुम लोगों को कितना पागल समझते हो? ये पाकिस्तानी कौम बशऊर है। अच्छा अब सुने, ला इलाहा इल्लल्लाह सिर्फ यही नहीं मतलब कि शिर्क ये है कि पत्थर के पुत के सामने नहीं झुकना। ला इलाहा इल्लल्लाह का ये भी मतलब है कि जब भी कोई भी इंसान अपने ज़मीर की कीमत लगाता है, अपने ज़मीर को बेचता है, शिर्क करता है, जब भी वो राय हक से हटता है पैसे की वजह से, पैसे की लालच पे, खौफ की वजह से कि जी पुलिस FIR काट देगी, हमें जी झूठे केस कर देगी, या उनको कोई पैसा देता है अपने आप को बेचने के लिए, ये शिर्क है। जो भी राय हक के सामने किसी वजह से भी अपने ज़मीर को बेचता है, ये भी शिर्क है। मेरे आज बाशऊर पाकिस्तानियों, पहले तो मैं अभी से कामयाबी दे, इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे नवाज आने वाले इलेक्शन में, क्योंकि लोग आपके साथ खड़े हो गए। लेकिन जो मिस्टर एक्स, जिसको खास तौर पे ऑर्डर मिला है कि तुमने ये बाई इलेक्शन जिताना है, उसने पूरी तैयारी कर रहे हैं धांधली की। इन्होंने एक कोड बनाई हुई है 1:2 और 1:3। मतलब ये कि अगर ये एक वोट डालेंगे तो उसको 3 बना देंगे या 2 बना देंगे। डर गए, पता है कि आप जीत रहे हैं, इनको पता है नवाज आप जीत रहे हैं, इसलिए बड़ी धांधली की कोशिश 15 से 20 हजार जाली वोट तैयार किए हुए हैं। इसलिए मैंने आज सारे आपके पोलिंग एजेंट सबको तैयार करो, हमने तैयारी करनी है। नौजवानों, एक एक पोलिंग स्टेशन का पहरा देना है। ये कितनी शर्म की बात है कि ये वो मुल्क जिसका लीडर कायदे आजम सादिक और अमीन, जिस मुल्क के बनने पे ला इलाहा इल्लल्लाह नारा
और उस मुल्क में इलेक्शन हम ईमानदारी से ये करवा नहीं सकते। इलेक्शन कमीशन ने आज हाई कोर्ट में क्या किया कि 40 लाख वोटरों को ही मार दिया। कहते जी कंप्यूटर की गलती हो गई। सिकंदर सुल्तान, इसी पे तुम्हें रिजाइन करना चाहिए। शर्म करो, 40 लाख लोगों की वोट खत्म कर दी। तुम्हें तो रिजाइन करना चाहिए था। जो सिंध का बाय इलेक्शन हुआ, जिस तरह की वहां धांधली हुई है, और शर्म आनी चाहिए कि सिंध का जो इलेक्शन कमिश्नर वो सिंध हुकूमत का तनख्वाहदार है, उनका नौकर है। कैसे साफ और शफाफ इलेक्शन होंगे? और उसके बाद जो तुमने सेनेट का इलेक्शन करवाया, सबके सामने यूसुफ रजा गिलानी का बेटा रिश्वत देता पकड़ा गया, कुछ नहीं किया। और ये हमारा जो इलेक्शन था टस्का में, 20 पोलिंग स्टेशन तकरीबन 400 में से बेज़ाब्तियां हुई, सारा इलेक्शन कैंसिल कर दिया। तो सिकंदर सुल्तान, सारी कौम देख रही है तुम्हें, एक एक चीज तुम्हारी नोट कर रही है। जब लाहौर आके तुम मरियम और हमजा के कदमों में गिरे हुए थे, कितनी और मुल्क शहरों में गए हो, बार बार लाहौर क्यों आए? हम सबको पता है कि क्या कर रहे हो। आपके साथ मिक्स्ड रैक्स मिला हुआ है, पता पूरी किस तरह तुमने इलेक्शन की धांधली की तैयारी की हुई है। इसलिए मैं आप सबको कह रहा हूं कि हम इंसान हैं, हम भेड़ बकरियां नहीं हैं कि आप जिस मर्जी को चाहो जता दो। ये 22 करोड़ की कौम है, और ये जो कौम है ये बाशऊर और जिंदा कौम है। पोलिंग डे पे परसों सबको मैं कह रहा हूं, आपने घर घर जाना है। और ये जो चोर अमेरिका के गुलाम जो हमारे पे मुसल्लत किए, आप सबकी जिम्मेदारी है कि हम इनको 17 तारीख को शिकस्त देके हमजा कुकड़ी को घर भेजे। अच्छा, मैंने सुना है, अब सब बैठ जाओ ताकि ये अभी आप देख सकें। मैंने सुना है कि यहाँ से चेरी ब्लॉसम शहबाज शरीफ जीता है, शहबाज शरीफ यहाँ से जीता है। जरा ये आज उसकी जरा वीडियो चलवाओ शहबाज शरीफ की कि वो मैं सऊदी अरब से होके आया हूँ, मैं यूएई के होके, अभी मैं तुर्की होके आया हूँ। और मैंने उन भाइयों को कहा कि आप हमारे बड़े अजीम भाई हैं, हमेशा आपने हमारी मदद की। और मैंने यही कहा, जब मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। जिस तरह माजी में 75 साल में आपने हमारा हाथ बटाया है, कुछ ऐसा आप हाथ बटा। मैंने कहा मैं वादा करता हूँ कि इंशाअल्लाह हम पूरी कौम हम मिलकर दिन रात मेहनत करेंगे, पसीना कराएंगे, अपने पाँव पे खड़े होंगे। और शहबाज शरीफ, पूरी कौम तो वैसे ही मेहनत करती है, चोरी तो तुम करते हो। ये गैरतमंद कौम है, बेशरम तो आप हैं कि बाहर जाके सारी कौम की बेइज्जती करवाई कि जी मैं यूएई गया, तो मैं सऊदी अरेबिया गया, तो मैं तुर्की गया। शहबाज शरीफ अगर गैरतमंद होते तो जो तुमने और तुम्हारे बड़े भाई ने और तुम्हारे खानदान ने और आसिफ जरदारी ने, जो आपने 30 साल इस मुल्क का पैसा चोरी किया, वो पहले पैसा वापस लेके आते। वो पैसा लाओ, हमें भीख मांगने की जरूरत ही नहीं है। अरबों डॉलर चोरी किया, लेकिन ये सुनो जरा, ना यूएई ने पैसा दिया, ना सऊदी ने पैसा दिया, ना तुर्की ने पैसा दिया। क्यों? ये सुने, जब कोई बाहर से प्राइम मिनिस्टर मिलने आता था मुझे, तो मेरा फॉरेन ऑफिस एक एक चीज बताता था दूसरे प्राइम मिनिस्टर की, किधर पड़ा है, ईमानदार है या नहीं है।
इसका बायोडेटा क्या है, बैकग्राउंड क्या है, एक एक चीज पहले मुझे बताता था। तो जब शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ ये जब बाहर जाते हैं तो उनको सब पता होता है कि कितना इस मुल्क का पैसा चोरी करके ये बाहर लेके गए। जरा वो इनके भाईजान की तस्वीर है जब वो अमेरिकी सदर को मिले थे, जरा सुने, ये जरा देखें कि हमारा प्राइम मिनिस्टर सदर ओबामा को मिल रहा है, अमेरिकी सदर को। आ रही सुने, अब ये सुने कि हमारा प्राइम मिनिस्टर अमेरिकी सदर को मिल रहा है तो वो कैसे मिलता है उसको। अच्छा, एक मिनट, वो भी मैं बाद में आपको, आज मैं जरा आपको आप आखिरी दिन है हमारी कैंपेन का, तो आप जरा मजे लेके जाए ना वापस। अच्छा, तो पहले ये देखें, अब शहबाज शरीफ मलका बरतानिया की सालगिरह है। शहबाज शरीफ बरतानिया की एम्बेसी में पहुंच जाता है, दावत भी नहीं देता, जबरदस्ती चला जाता है। उसके बाद जो बरतानिया का एम्बेसडर है, आप कभी ऐसा सीन नहीं देखेंगे कि बरतानिया के एम्बेसडर को ये क्या कर रहा है, देखें। शहबाज शरीफ का कसूर नहीं, इसकी ट्रेनिंग ये है कि गोरे को देखो तो पहले तो उसी तरह सूट पहन के जाओ कि कहीं गोरा कहे मैं भी सूट पहन सकता हूं। दूसरी चीज, एकदम उसकी खुशामद शुरू कर दो, और अगर बूट देखो तो पॉलिश शुरू कर दो। अच्छा, अब ये वैसे इनकी फैमिली के अंदर ही है। अब जरा बड़े भाई साहब को देखेंगे, अमेरिकन उसकी किधर है? अच्छा, हाँ, इन्होंने मुझे कहा कि आपकी फिल्म शो एक और मैं दिखा दूं, हमजा कुकड़ी। हमजा कुकड़ी को देखे। अब सुने, अब ये हमारे बड़े हमें कहते थे कि चोरी बहुत बुरी चीज है। हमारे बड़े हमें कहते थे कि हमारे दीन के अंदर चोरी करना अल्लाह को पसंद नहीं। हमारे दीन में अमर बिल मारूफ है, अच्छाई के साथ खड़े हो, बुराई के खिलाफ खड़े हो। तो ये जरा हमजा कुकड़ी क्या कह रहा है, जरा ये देखें। मेरे बच्चों, करप्शन होती है, पैसे खाए जाते हैं, ये रीत पढ़ने दें, इस रीत को मजबूत होने दें, यही पाकिस्तान का मुकद्दर ताबनाक करेगा। मेरे ये कह रहा है बच्चों, चोरी होती है, होने दो। अगर चोरी बुरी चीज नहीं तो मेहनत कौन करेगा? क्यों कोई मेहनत करे? और करप्शन और चोरी में क्या फर्क है? चोरी और करप्शन में क्या फर्क है? चोरी होती है कि किसी ने मेरी जेब काट ली, किसी ने घर में चोरी कर ली। करप्शन होती है कि जब इख्तिदार में आके अवाम का पैसा चोरी किया जाए। करप्शन से कौमें तबाह हो जाती है। करप्शन की वजह है कि आज श्रीलंका दिवालिया निकल गया। करप्शन की वजह ये कि जब अफगान हुकूमत अमेरिकनों का जो पुतले थे, जब वो करप्शन कर रहे थे तो उनकी 3 लाख अफगान फौज ने लड़े नहीं उनके लिए, और वो बार भाग गए। करप्शन जब होती है तो जो सबसे खुशहाल इलाका था मिडल ईस्ट के अंदर, लेबनान, उसका दिवालिया निकल गया क्योंकि हुक्मरान चोरी कर रहे थे। अब ये सुने एहसन इकबाल क्या कहता है।
आज जो सबसे बड़ा सबक है वो ये है कि आपको मैं दुनिया में बहुत से ममालिक गिना सकता हूं कि जिन्होंने हमारी जितनी करप्शन के बावजूद तरक्की कर ली है। मेरे बच्चों, यानी कि ये वजीर अवाम को कह रहा है कि क्योंकि चोरी होती है तो चोरी होने दो, क्योंकि इनका लीडर चोर है, नवाज शरीफ चोर है, शहबाज शरीफ चोर है, सलमान शहबाज चोर है, हमजा कुकड़ी चोर है। ये सारी अजाबी पर एक और दिखाओ। अब मैं जरा आपको एक और इस रीत को मजबूत होने दें, यही पाकिस्तान का मुकद्दर ताबनाक करेगा। तो आज जो सबसे बड़ा सबक है वो ये है। अब जरा मैं आपको एक और चोरी, ये आखिरी फिल्म आपके लिए, ताकि आपको मैं तकड़ा करूं परसों के लिए, इलेक्शन के लिए। अब ये सुने, अच्छा अब ये सुने, माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ा जज्बा जानून है। अब ये सुने, हमें मैंने कोई बड़ी पहले, आज से 10 साल पहले, जब इन्होंने बड़े बड़े महंगे लंदन के इलाके के अंदर महल्लात खरीदे, तो मैं कहता था कि बताओ पैसा किधर से आया। ये मानते ही नहीं थे कि हमारे 4 बड़े बड़े लंदन के सबसे महंगे इलाके में महल थे। तो जरा सुनाए, एहसास प्रोग्राम से मुझे कोई पैसे दिलवा दो। अब ये मरियम बीबी ने जब ये बात कही तो उसको नहीं पता था कि अल्लाह अल हक है, सच का खुदा है, उसका वादा है कि सच सामने आ जाएगा। तो उसकी बदकिस्मती कि 2 साल के बाद एक इंटरनेशनल इंकशाफ हुआ, पैनामा पेपर्स, और जब पैनामा पेपर्स का इंकशाफ हुआ तो पता चला कि वो जो 4 प्रॉपर्टीज ये कह रही थी, मुझे तो पता ही नहीं। मरियम के भाई ने क्या कहा, ये जरा सुने। देर लग रही है। मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह पाक लेन के ऊपर जो अपार्टमेंट्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हैं। मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ कि उनको ऑफशोर कंपनीज नेस्कॉल लिमिटेड और नीलसन लिमिटेड जो है उनको ओन करती हैं, और मैं आपको ये भी अर्ज करता हूँ उनको होल्ड कर रही है इस वक्त मरियम नवाज शरीफ, मेरी हमशीरा जो है। ठीक है जी, रुक जाओ, अभी इसको एक दफा फिर चलाना है। अब हुआ क्या कि जब वो इंकशाफ हो गया तो सारे इंटरनेशनल रिपोर्टर्स ने हुसैन शरीफ से पूछा, जनाब बताएं, आपका तो बहन के नाम पे आ गई है, और बहन साहिबा 2 साल पहले कह रही है पाकिस्तान तो लंदन छोड़ो, यहाँ भी कोई प्रॉपर्टी नहीं। तो ये क्या कह रहा है कि 4 अरबों रुपए के महलात मरियम के नाम पे हैं, यानी बाप ने चोरी किया पाकिस्तान से पैसा और अपनी बेटी के नाम पे लंदन के सबसे महंगे इलाके में 4 बड़े बड़े महलात खरीदे। और ये क्यों झूठ बोलते रहे, ये क्यों झूठ बोलते रहे? क्योंकि चोरी का पैसा था, इसलिए झूठ बोल रहे थे। तो पाकिस्तानियों सुन लो, ये जो परसों इलेक्शन है इसके ऊपर ये लोग जो सजा याफ्ता है, मरियम सजा याफ्ता है, इसका बाप सजा याफ्ता है, ये जो शहबाज शरीफ और हमजा कुकड़ी और सलमान शहबाज, आपको पता होना चाहिए कि 16 अरब रुपए का केस, 16 अरब रुपए का FIR का केस इस वक्त ट्रायल चल रहा है। आज जज ने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को, जो कि बाहर से मुसल्लत हुआ है, उसे कहा है
कि आके जवाब दो। और उसके साथ इसका जो बेटा है सलमान शहबाज, जो मुल्क से भागा हुआ है, उसने कहा है वो मफरूर है। सवाल अब ये पैदा होता है कि प्राइम मिनिस्टर का बेटा मफरूर, प्राइम मिनिस्टर अंडर ट्रायल, यहाँ का गैर आईनी चीफ मिनिस्टर, वजीर आला अंडर ट्रायल, 16 अरब रुपए का FIA का केस। और जब से ये इख्तियार में आए हैं 4 गवाह मर चुके हैं, 4 गवाह जो के इनके फेक अकाउंट 16 अरब के नौकरों के नाम पे पैसे लिए थे, जिसमें मकसूद चपरासी था। 4 मर चुके हैं हार्ट अटैक से। और जो एक इन्वेस्टिगेटर था FIA का, वो भी हार्ट अटैक से मर चुका है। और अब हमें पता चला है जब इमरान रियाज को जेल में डाला, तो वो जब बाहर आया, इमरान रियाज जब जेल से बाहर आया तो उसकी तबीयत खराब हो गई। और इमरान रियाज का भी ख्याल है कि उसको जहर दी गई, और वो जहर आहिस्ता आहिस्ता हार्ट अटैक करवा देती है। तो सवाल ये, मेरे पाकिस्तानी, सोचो गौर से कि हम किधर पहुंच गए कि बैरूनी साजिश के तहत अंदरूनी मीर जाफर और मीर सादिक ने मिलके, इन्होंने मिलके पाकिस्तान के ऊपर इन चोरों को मुसल्लत कर दिया। कोई कौम अगर आपने तबाह करनी है, आपको कोई बाहर के दुश्मनों की जरूरत नहीं। अगर मुल्क के बड़े बड़े ओहदों के ऊपर इस तरह के चोर और डाकू बैठ जाए, कोई मुल्क नहीं बच सकता। मैंने आपको मिसालें दी है श्रीलंका की, अफगानिस्तान की जो पिछली हुकूमत जो गिरी, लेबनान की, अफ्रीका के अंदर मुल्क जिनका दिवालिया निकल गया। अफ्रीका से लोग किश्तियों के अंदर यूरोप क्यों जाने की कोशिश करते हैं, रास्ते में मर जाते हैं, क्योंकि उनके मुल्क में गुर्बत है, क्योंकि वहां भी नवाज शरीफ और जरदारी जैसे चोर बैठे हुए हैं जिन्होंने मुल्क का दिवालिया निकाल दिया। इसलिए परसों का इलेक्शन सब समझ जाए कि ये इलेक्शन नहीं है, ये जिहाद है, ये हकीकी आजादी की जिहाद है। आप सबने जिम्मेदारी लेनी, सबने, आपने सबने सुबह जल्दी से जल्दी पोलिंग स्टेशन पे पहुंचना है, जल्दी से जल्दी जाके वोट करनी है, लोगों को निकालना है। हमें पता है कि इन्होंने धांधली की है, इनकी धांधली के बावजूद मिस्टर एक्स, इलेक्शन कमीशन, ये नून लीग, इन सब की धांधली के बावजूद इंशाअल्लाह हम इनको शिकस्त देंगे और हमजा कुकड़ी को खुदा हाफिज कहेंगे और इसकी ट्रायल शुरू करवाएंगे। अब नवाज, मैं फिर से आपको और आपकी टीम को आज मुबारक देता हूँ। जबरदस्त काम किया आपने हल्के में बड़ी जल्दी लोगों का खौफ का बुत तोड़ा है। मैं आखिर में एक पैगाम देना चाहता हूँ। लाहौर का CCPO, लाहौर के DIG, कान खोल के सुन लो, तुम दोनों मेरी नजर पे हो। तुम्हें 25 मई को जब हमारा पुरअमन मार्च था इस्लामाबाद, तुम दोनों ने बड़ा जुल्म किया हमारे लोगों पे। डॉक्टर यास्मीन की जिस तरह गाड़ी के ऊपर हमला किया, हमारा एक नौजवानों को रावी से नीचे पुल से गिरा के उसको शहीद किया। जिस तरह आपने रात को लोगों को हरासा किया,
सारे गैर कानूनी चीज आपने जो की, ये हम नहीं भूलेंगे। और जो आप इस वक्त जिस तरह इलेक्शन के नून लीग के लिए इलेक्शन लड़ रहे हो, याद रखो 3 साल सजा है। जो भी इलेक्शन के अंदर मुदाखलत करता है 3 साल की सजा है। तो हम तुम्हें याद रख रहे हैं। इंशाल्लाह जब ये इतवार को कुकड़ी जाएगा तो उसके बाद तुम दोनों से हम इंशाल्लाह कानून के कटारे में आपको खड़ा करेंगे और आपसे पूछेंगे। तो तैयार हो लाहौर, तैयार हो सब। इंशाल्लाह मिलके जश्न बनाएंगे जब हम 17 को इलेक्शन जीतेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।